हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आईआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन निकला है अब की बार। तो आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल शेयर कर देता हूँ और इसकी जैसे जैसे नोटिफिकेशन आगे आती जाएगी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो चालू हुआ है 2023 के लिए आउट हो चुका है, वो आईआरबी की तरफ से, जिसमें कि इन लोगों ने कांस्टेबल भर्ती करने हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, इसे समझते हैं और आगे आपको धीरे धीरे इसकी वेबसाइट पे लेके जाता हूं और दिखाता हूं आपको किस स्टेट से कितने लोग इन लोग को चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये आईआरबी होने वाला ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ये आईआरबी मतलब कि इंडियन रिजर्व बटालियन, और पोस्ट का नेम जो निकला है वो जीडी कांस्टेबल है और लगभग बम्पर भर्ती है 20,000 प्लस। 22,000 लिख रहा है पर 20,000 प्लस भर्ती निकाली गई है, जो कि बहुत ही शानदार है और बहुत ही बड़े मतलब मैसिव लेवल की भर्ती है। और ये जो अप्लाई आप करने का तरीका देख रहे हैं, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन इसमें कुछ नहीं होगा। तो जो भी आप आवेदन करेंगे वो सिर्फ ऑनलाइन रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। इसे गलती से भी अपने कागज़ कहीं और ना भेज दें, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ी सी तनख्वाह की बात कर लेते हैं। तनख्वाह सबसे ज़रूरी होता है किसी भी काम के लिए। तो तनख्वाह जो है 21,000 से चालू हो रही है जी। 21,000 से तनख्वाह आपको नज़र आ रही होगी। 21,000 से लेके लगभग 70,000 रुपये तक आसपास जा रही है तनख्वाह। तो तनख्वाह जो है बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसमें क्या है कि तनख्वाह की वजह से ही धीरे धीरे आदमी जो है इसमें इंटरेस्ट जनरेट कर लेता है, क्योंकि इसमें तनख्वाह बहुत शानदार मिलती है। और आपको पता है जैसे भी सरकारी अदारे जितने भी होते हैं वहाँ तनख्वाह पहली तारीखों में आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज होती है सरकार के साथ काम करने में, क्योंकि आप सरकार के साथ ही काम कर रहे हो डायरेक्टली, और ये डायरेक्ट जॉब है। पहले बता दूँ, इसमें कोई भी ये नहीं कहा गया कि आप इतने साल के लिए आओ या उतने साल के हो, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है सरकार की तरफ से। तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि इसमें सरकार खुद काम कर रही है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और इसको अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस समझ लें तो टेस्ट बेस्ड, आपको जैसे कि पता है सब लोगों को कि टेस्ट बेस्ड रहता है। तो इसमें एक टेस्ट देना पड़ेगा आपको, फिर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे हम सीबीटी बोलते हैं, और आखिरी में मेडिकल टेस्ट होना ही है, जो कि आप सबको पता है कि नॉर्मल टेस्ट है। तो और आगे चलते हैं, इसे समझते हैं कि इसके अंदर और क्या नोटिफिकेशन है। तो अगर हम पेपर की पोजीशन समझ लें या पेपर किस तरीके से आएगा हम वो समझ लें, तो आपको बता दें। तो आप ये समझ सकते हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने पेपर का पैटर्न खोला हुआ है। पेपर के पैटर्न में आप देख सकते हैं कि हमारे पास रीजनिंग, जीके, मैथ्स और हिंदी या इंग्लिश जो भी हम लेंगे उसके हिसाब से हमारे पास इसका नंबर आने वाला है। 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स आपके सामने सब नज़र आ रहा है आपको। तो इसमें ये सारी डिटेल आपके सामने है। अब अगर हम पीटी टेस्ट कर लें तो पीटी टेस्ट आप समझ सकते हो 5 किलोमीटर की दौड़ है, 24 मिनट लड़कों के लिए। ठीक है, और ऐसे ही 1.5 किलोमीटर के आसपास की 8.5 मिनट लड़कियों के लिए। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, और ये हम दौड़ को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसकी तैयारी आप जारी रखें। और अगर हम पीएमटी टेस्ट की बात कर लें तो आप ये समझ लो कि देखो हाइट के हिसाब से ही सारा काम बनता है, वजन उसी के हिसाब से निकलेगा। तो हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 157 के आसपास। चेस्ट लड़कों की हमें चाहिए जी 80 से 85, और आपको पता है वेट उसके अकॉर्डिंगली ही निकल के आएगा जो आपकी हाइट रहने वाली है। और अगर जॉब लोकेशन की बात कर लें तो ऑल ओवर इंडिया भर्ती है। आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जा सकते हैं अप्लाई करने के लिए। मैं आपको स्टेट अभी दिखवा देता हूँ, स्टेट वाइज ये जाएगा। तो आगे चलते हैं, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये समझो, सबसे बड़ी बात है किसी भी नौकरी के लिए उसकी एज रिलैक्सेशन या एज का क्या सिस्टम है। तो एज देखो 18 आ रही है एक तरफ से और दूसरी तरफ से आ रही है 25। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस एज में फॉल कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं SC ST जो होते हैं और हमारे PWD जो आएंगे उनके लिए अलग रिलैक्सेशन होती है, पर वो 3 और 5 होती है मैक्सिमम। PWD के लिए मुश्किल है क्योंकि ये सारा काम उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग स्वस्थ और सही हैं। तो इस चीज़ को आप समझें।
इसे हम कैसे कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं अपने एंड पे। तो आगे चलते हैं, हम इसे देखते हैं। अब सिर्फ आगे एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है आपकी। तो देखिए जी, एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं है, ना के बराबर ही है। लगभग 100 रुपये उन लोगों ने मांगे हैं, और अगर आप SC ST में हैं तो आपकी फ़ीस लगनी ही नहीं है, और अगर आप जनरल हैं तो आपकी फ़ीस लगेगी, और OBC में आ रहे हैं तो भी लगेगी। तो आपको समझ लेना है कि जनरल OBC में आपके 100 रुपये लगने वाले हैं इस चीज़ के अंदर। और आगे समझने की कोशिश करते हैं। कैंडिडेट शुड है पास 10th। अब आप समझ लो, जिसे हम हाई स्कूल बोलते हैं वो आपका पास होना चाहिए। मार्टिकल्चर जिसे बोला गया है, तो आपके पास सिर्फ 10वीं होनी चाहिए। इस बात को समझ लो, 10वीं के बेस पे आप अपना सारा काम कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको टेस्ट और दौड़ निकालनी पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंट डेट समझ लो, इम्पोर्टेंट डेट देख लो आपके सामने। जुलाई आ रहा है और सितंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो जुलाई अभी चल ही रहा है, सितंबर की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये तैयारी पूरी है। आपके सामने ही मैं दिखा रहा हूँ, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इसे आप IRB की वेबसाइट को ध्यान से देखते रहेंगे और समझने की कोशिश करते रहेंगे कि भैया यहाँ पे कब क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक वेबसाइट और दिखाता हूँ जहाँ पे हम ये समझेंगे कि यहाँ पे भर्तियाँ किस किस एरिया में निकली हुई हैं। सबसे बड़ी बात ये देखो, आप समझने की बात ये है, ठीक है। 17,000 प्लस है, ये हमको पता लग गई है। अवेलेबल सून क्लोजिंग डेट आ जाएगी। और उसके अलावा हम अगर आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट डेट एप्लीकेशन आ जाएगी, ये देखिए। तो ये है ना, ये हमको समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपका क्षेत्र कौन सा है, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हो, और आप वहाँ से आप कैसे डालोगे। तो अगर तो आप जम्मू और कश्मीर में हो, ठीक है जी, तो देखिए जी, आपके पास 5 IRB सेंटर होंगे और उनके अंदर टोटल 5,000 वैकेंसी है, जो कि बहुत ही घातक है, बहुत ही बड़ी है, ठीक है। जम्मू हो गया। अब आ जाओ आप छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कितनी ही 4, और उसके हिसाब से 4,000। झारखंड में हो अगर आप तो 3 और 3,000, ठीक है। और इधर से उड़ीसा के 3 और यहाँ से 3,000। और ऐसे महाराष्ट्र में 2, यहाँ पे 2,000, और भर्तियाँ होगी टोटल 17,000। तो बहुत ही बड़ा एक एज का फैक्टर है इसके अंदर, और बहुत बड़ा नंबर निकाला इन लोगों ने, जिसके अंदर आप अपनी भर्तियों की सारी बात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मौका ऐसा बार बार नहीं आता जिसके अंदर इतनी सारी भर्तियाँ निकाली गई हों। स्पेशली जब इतनी सारी भर्तियाँ होती हैं ना, तो सरकार या सिस्टम जो होता है, क्योंकि उसको बंदों की ज़रूरत होती है, तो वो भर लेते हैं फटाफट, ठीक है ना, और वो भी सरकारी नौकरी में। तो ऐसा मौका मिलता नहीं है बार बार। मेरे हिसाब से आपको इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसे आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलें, ताकि इसमें आप अपना काम कर सकें। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, वेबसाइट इसकी। तो ये है एक इनकी वेबसाइट और आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेट वाइज अभी वेबसाइट चल नहीं रही है, शायद ये दूसरी वेबसाइट है। तो जैसी होगी मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकी आप इसमें लगे रहें, जुड़े रहें। हम आपके लिए और अपडेट्स लेके आते रहेंगे। और इस चीज़ को छोड़ना मत, क्योंकि आपके पास सिर्फ उन लोगों ने मांगी है 10वीं, ठीक है ना। 10वीं मांगी, तो 10वीं का कोई ख़ास वो नहीं है। अगर आपके पास 10वीं है तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं अपना काम। तो इसे पूरी कोशिश करें कि ये हो जाए और आप इसे अप्लाई करके आगे बढ़ सकें। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।